पुलिस प्रमाण तक पकड़ा नहीं दिए। आरएस शीशे की बोतल में होता है। ये है शराब तस्कर जो यूपी से बिहार तक जलमार्ग से शराब पहुंचाते हैं। दैनिक भास्कर के सीक्रेट कैमरे पर पहली बार नाव से तस्करी की हकीकत कैद हुई। सड़क पर सख्ती बढ़ने के बाद तस्करों ने पानी का रास्ता अपनाया। दैनिक भास्कर ने 30 दिन तक यूपी बिहार बॉर्डर पर इन्वेस्टिगेशन की। हमारे इन्वेस्टिगेशन के 3 किरदार हैं। पहला वो पूर्व पैडलर जिसने तस्करी का कारोबार समझाया। दूसरा किरदार सनी साहनी जिसने नाव तक शराब पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। और तीसरा पैडलर विकास जिसने बल्क में शराब बिहार में पहुंचाने की गारंटी ली। शराब तस्करी के 2 रास्ते हैं। पहला यूपी बिहार बॉर्डर पर सड़क मार्ग जहां आबकारी विभाग का पहरा है। सड़क के रास्ते शराब की गाड़ी पार कराने के लिए 1 लाख तक खर्च करना पड़ता है। दूसरा रास्ता है ट्रेन का। लेकिन 21 अगस्त 2024 को शराब तस्करों ने आरपीएफ जवान प्रमोद और जावेद की हत्या कर दी। इसके बाद सख्ती बढ़ी तो तस्करी का सबसे सेफ रास्ता पानी का हो गया। इस वक्त बलिया से जुड़े बिहार बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। हमारे बगल में आप जो ये नदी देख रहे हैं ये सरयू नदी है और बताया जाता है कि ये सरयू नदी इस समय यूपी से बिहार शराब तस्करी के लिए सबसे मुफीद रास्ता माना जा रहा है। इसी के चलते हम बलिया पहुंचे। यहाँ हमें एक पूर्व पैडलर ने रेड से लेकर तस्करी की पूरी कोडिंग भाषा को समझाया। आरएस शीशे की बोतल में आती है, उसको शीशा बोलते हैं। पीएम को कागज बोलते हैं। 5500 रुपए पेटी है। एक पेटी में 48 पीस होता है। रोड से नहीं जाता है, केवल नदी से जाता है। एक पेटी को घाट से पहुंचाने का 500-600 रुपए पड़ता है। इस बातचीत से ये कारोबार समझ में आ चुका था। इसके बाद हम 22 साल के सनी साहनी से मिले। उसने नाव तक शराब पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। हम पैसा लेंगे, मान देंगे, बात खत्म। अगर ज्यादा लिंक हुआ तो 5000 की मिल जाए, पेटी को 1000 बचेगा। 50 पेटी जाता तो 50,000 रोज का। हम लोग इधर बस नदी तक माल पहुंचा देंगे। रौती थाना पर होने के 70,000 महीने देते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन में हम बल्क में माल लेकर बिहार पहुंचाने वाले तस्कर को ढूंढ रहे थे। हमारे सोर्स ने हमें विकास सिंह और उसके साथी मंटू सिंह से मिलवाया। देखिए, अगर हमको दीजिएगा ना, हम लोग 400 कम से कम 300 खींच देंगे। मान लीजिए 2-4 रुपए हमको कम में दीजिए, आपका पैसा कहीं फंसने वाला है। हम लोग देखिए, हम बिहार में रहते हैं, हर कंडीशन हम हर जगह पे जानते हैं। कहाँ स्टीमर खुलेगा, भानो करते हैं पोजीशन, उनका पोजीशन खराब था। पूछ ले दीपू भैया से, बता दिए। हम प्रिंस से बताए, दीपू भैया फोन से ना बताइए। विकास से बातचीत के बाद ये निकल कर आया कि तस्करी में शराब ठेकेदार और गोदाम वाले शामिल हैं। इसके लिए हमारे सोर्स ने एक बियर सेल्समैन से मिलवाया जिसने सेफ तरीके से शराब पहुंचाने का तरीका बताया। पहुंचा दे नहीं पर माल पट गिरा दियो सो वो पर से जी मारे किंगफिशर का रेट पहुंचे ई किंग फुल की दुकान के से जला था इसका निकलला और कर बस जन पार्टी पहुंचावे लेकर पहुंचाला कंपनी के ढवाई जो लागल सा 1 फुट 100 रुपया लागल ढवाई। हां 100 रुपया से लागल घाट पे कितने पहुंची 35 में लास्ट 35 छोटी ना हुआ जो मोटर लगा है वो चलेगी तूफान की तरह। हमारी पड़ताल में 3 शराब माफियाओं के नाम सामने आए। पहला अर्जुन सिंह, दूसरा दीपू सिंह और तीसरा ब्रह्म तिवारी, जिनके संबंध पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ बताए गए। दीपू के खिलाफ शराब तस्करी समेत 5 केस बैरिया थाने में दर्ज हैं। पूर्व विधायक का पक्ष जानने के लिए हमने उनसे भी बात की। जो है जो शराब के ये है सब किंग मेकर, ये सब जानबूझकर ये करते हैं। कोई भी हमारा बेटा भी हो तो उसको दंड मिलना चाहिए, क्या मतलब है। और सब ऑर्गेनाइज्ड वे में सब काम करते हैं, ठीक है ना। पूर्व विधायक से बात करने के बाद हमें विधायक के एक करीबी का कॉल आया जिसने मिलकर बात करने को कहा। कहाँ मिलेंगे अभी? आप लखनऊ हैं? नहीं, मैं इसमें लखनऊ में। कब तक मुलाकात होगी आपसे? बताइए क्या काम है। कैसे सामने से मिल के बात हो जाती। बहरहाल चाहे यूपी की पुलिस हो या फिर बिहार का आबकारी विभाग, इन्हीं विभागों में बैठे अफसरों के इशारों पर ही शराब की तस्करी बिहार बॉर्डर पर हो रही है। यूपी बिहार बॉर्डर के क्षेत्रों में जलमार्ग के जरिए शराब तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है। गंगा और घाघरा नदी रोजाना लाखों की शराब यूपी से बिहार पहुंचाने का सुरक्षित रास्ता बन गई है। यूपी बिहार के बॉर्डर पर शराब तस्करी के इन्वेस्टिगेशन में कल जानेंगे कि कैसे बॉर्डर पर बसे गाँव में शराब तस्करी एक स्टार्टअप बन गया है। दैनिक भास्कर के लिए बलिया से रवि श्रीवास्तव और शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।